लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था लिवर। लिवर क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था और उसके साथ साथ हम लोगों ने लिवर के फंक्शंस देखे थे। आज वाली क्लास में हम दूसरा ऑक्सिलरी ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो स्टडी करेंगे। दूसरा ऑक्सिलरी ऑर्गन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? पेनक्रियाज। ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ये किसका डायग्राम है? पेनक्रियाज का। लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इस डायग्राम के अंदर अगर तुम इस साइड देखोगे, राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है? पेनक्रियाज। किससे सराउंडेड है? इस साइड में ये वाला जो पार्ट है ये है ड्यूडेनम का। और अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो पेनक्रियाज किससे सराउंडेड है? स्प्लीन से। अब पेनक्रियाज के अंदर ये एक जो डक्ट टाइप दिखाई दे रहा है, इस डक्ट को बोलते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को वर्सन डक्ट भी बोला जाता है। ओके, अब इस मेन डक्ट के साइड से कुछ एसेसरी डक्ट्स भी निकलती है। इन डक्ट्स को बोला जाता है सर्टोरिनी डक्ट। ओके, इनको बोला जाता है एसेसरी डक्ट। अब यहाँ पे जहां से ये पेनक्रियाटिक डक्ट एंटर करती है ड्यूडेनम के अंदर, वहां पे होता है एम्पुला ऑफ वेटर। क्या होता है? एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, अब पेनक्रियाज को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है जो ड्यूडेनम के कर्व के अंदर फिट हो रहा है, इस पार्ट को बोला जाता है हेड पार्ट। और उसके आगे वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है बॉडी पार्ट। एंड उसके लास्ट वाला जो नैरो पार्ट है उसको बोला जाता है टेल पार्ट। ओके, अब पेनक्रियाज के ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे क्या आता है? लीवर आता है। ये पूरा, ये वाला पूरा शेडो किसका होगा? लीवर का होगा। तो लिवर के अंदर क्या होता है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर ड्रॉ किया है। और ये जो 2 डक्ट ड्रॉ किया, ये कौन सी डक्ट है? राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ओके, अब राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट यहाँ नीचे कंबाइन हो रही है और कंबाइन होकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। और जहां से ये गॉल ब्लैडर वाली डक्ट निकल रही है, जो कहां से कंबाइन हो रही है? कॉमन हिपैटिक डक्ट से, वहां पे बोला जाता है इसको सिस्टिक डक्ट। ओके, और उसके नीचे की तरफ क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। पेनक्रियाज इज a dual glandular organ। अब पेनक्रियाज को ड्यूअल ग्लैंड्यूलर ऑर्गन क्यों बोला गया? इसको ड्यूअल ग्लैंड्यूलर ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड है और ड्यूअल मतलब डबल। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एज वेल एज उसके साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो लिखेंगे एज it is a exocrine and endocrine duct। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया पेनक्रियाज क्या है? ऑक्सिलरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है? रोल प्ले करता है, बट डायरेक्टली जो है पार्ट नहीं लेता डाइजेशन वाली प्रोसेस के अंदर। तो लिखेंगे इट सपोर्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन process, but it does not take direct part in digestive system। तो ये डायरेक्ट पार्ट नहीं लेता है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, उस वजह से इसको क्या बोला जाता है? सो इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी ऑर्गन of digestive system।
क्लियर है? पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज इज अ ड्यूअल ग्लैंडुलर ऑर्गन एज इट इज अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन डक्ट। पेनक्रियाज एक ड्यूअल ग्लैंडुलर डक्ट है। ड्यूअल का मतलब क्या है? क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ ही साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। और ये क्या करती है? पेनक्रियाज जो है ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है, बट ये डायरेक्ट पार्ट नहीं लेता उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, तो उस वजह से इसको डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑक्सिलरी ऑर्गन बोला जाता है। क्लियर है इतना? अब देखेंगे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इसका लोकेशन क्या है, कहां पर ये सिचुएटेड होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी को हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी को कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है? टोटल 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसके टोटल 9 रीजन्स में एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी का ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? राइट साइड वाला। अब लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट जो रीजन है इसको नाम दिया गया है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। क्या बोला गया है? हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। ठीक है, और उसके नीचे वाला जो है इसको बोला गया है लंबर, और उसके नीचे वाले को इलियक। सेम इसी टाइप के रीजन्स जो है वो राइट हैंड साइड में भी होंगे, बस नाम उसका क्या हो जाएगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, राइट लंबर और राइट इलियक। ठीक है, अब ये जो बीच वाले जो है इसका क्या नाम है? ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन। कौन सा रीजन है? एपिगैस्ट्रिक। और उसके नीचे वाला क्या है? अम्बिलाइकल रीजन। और उसके लास्ट वाला क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये तो क्या हो गए? एब्डोमिनल कैविटी को किस तरह से डिवाइड किया गया है वो मैंने एक बार फिर से रिकॉल करवा दिया कि एब्डोमिनल कैविटी को टोटल 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, देन सेम राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन। ओके, और मिड वाला जो है फर्स्ट वाला एपिगैस्ट्रिक, बीच वाला अम्बिलाइकल एंड लोअर वाला हाइपोगैस्ट्रिक। अब जो पेनक्रियाज है वो इस एब्डोमिनल कैविटी में कहां पर जो है लोकेटेड रहता है? तो पेनक्रियाज इन 2 रीजन्स के अंदर होता है। कौन कौन से ये 2 रीजन्स है? एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। तो जो पेनक्रियाज है वो कौन कौन से रीजन्स में लोकेटेड है एब्डोमिनल कैविटी में? एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। ओके, डन। pancreas located in epigastric
एंड लेफ्ट hypochondrial region in posterior wall of abdominal cavity. अब पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी क्या हो गया, जैसे कि एब्डोमेन है तो उसका एक एंटीरियर पार्ट है, एक पोस्टीरियर पार्ट है, तो ये इन एपिगैस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में प्रेजेंट तो है बट आगे की साइड नहीं प्रेजेंट होगी, ये पीछे जो पोस्टीरियर वाला जो वॉल है एब्डोमेन का वहां पे प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट लिखेंगे. और अगर वर्टिब्रा के साथ इसका लेवल देखोगे तो L1 एंड L2 लेवल पे प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, डन. It is light येलो कलर ऑर्गन. कलर कैसा होता है इसका, लाइट येलो. इट इज लाइट येलो कलर ऑर्गन और इसका साइज देखोगे तो ये 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और कहां से किधर की तरफ जा रहा है, देखो ड्यूडेनम से होता हुआ किधर की तरफ जा रहा है, स्प्लीन की तरफ जा रहा है. तो लिखेंगे विच एक्सटेंडेड फ्रॉम ड्यूडेनम टू स्प्लीन. ओके, ये ड्यूडेनम से एक्सटेंड होता हुआ किधर की तरफ जाता है, स्प्लीन की तरफ जाता है और इसका साइज क्या है 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. वेट की बात करें, वेट होता है इसका 60 ग्राम अबाउट. ओके, सो पेनक्रियास कैसे कलर का ऑर्गन है, इट इज लाइट येलो कलर ऑर्गन जिसकी साइज क्या है 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और कहां से किधर की तरफ एक्सटेंड होता है, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम ड्यूडेनम टू स्प्लीन. ओके, और वेट कितना है इसका 60 ग्राम्स. नेक्स्ट लिखो, पेनक्रियास इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स है 3? पेनक्रियास कौन कौन से 3 पार्ट से कंसिस्ट है, देखो मैंने बताया हेड वाला पार्ट, बॉडी वाला पार्ट एंड लास्टली टेल वाला पार्ट. तो लिखेंगे first is head, then body and lastly tail. तो पेनक्रियास कितने पार्ट से कंसिस्ट है, टोटल 3 पार्ट से. डन. सो पेनक्रियास इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स हैं, हेड, बॉडी एंड टेल. ओके, वन बाय वन सारे पार्ट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट लिखो हेड. अब देखो
देखो पैनक्रियाज का सबसे ब्रॉड पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला पार्ट जो है ये सबसे ज्यादा चौड़ा है, तो इसको बोलते हैं इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज का वाइडेस्ट पार्ट है। और देखो ये कनेक्ट किससे हो रहा है, किससे सराउंडेड है ये वाला पार्ट? ये वाला ऑर्गन कौन सा है? ड्यूडेनम है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। लिखो विच इज सराउंडेड बाय फर्स्ट पार्ट ऑफ small intestine that curved into duodenum। ठीक है, मैंने बोला ये फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से क्या रहता है? सराउंडेड रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ा था। अब यहां से देखो ये वाला पार्ट क्या है? हेड वाला पार्ट है, और हेड वाले पार्ट के पास में क्या आ रहा है? ड्यूडेनम आ रहा है। तो हेड वाला पार्ट किससे सराउंडेड रहता है? ड्यूडेनम से सराउंडेड रहता है। क्लियर है? इट इज सराउंडेड बाय फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? ड्यूडेनम। सेकंड देखेंगे बॉडी। बॉडी, बॉडी देखो कौन सा पार्ट है? ये सेंट्रल पार्ट दिखाई दे रहा है। सेंट्रल पार्ट जो है पैनक्रियाज का वो क्या है? बॉडी, और इसको मेन पार्ट बोला जाता है। इट इज मेन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। अब देखो बॉडी वाला जो पार्ट है ये किधर की तरफ फ्लैट हो रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। और पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? यहां पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्टमक प्रेजेंट होता है। तो लिखो विच लाइज बिहाइंड द स्टमक। इन एब्डोमिनल कैविटी। तो जो बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट किसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है? स्टमक के पीछे की तरफ। इसके आगे क्या प्रेजेंट होगा? स्टमक प्रेजेंट होगा, और स्टमक के पीछे जो है पैनक्रियाज का बॉडी वाला पार्ट होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पैनक्रियाज को स्टमक का बेड भी बोलते हैं। तो यही रीजन है इसको बेड बोलने का। क्लियर है? बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज which lie behind the stomach, जो किधर की तरफ रहता है? स्टमक के पीछे की तरफ रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इतना क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? टेल। टेल। अब देखो टेल वाला जो पार्ट है इधर की तरफ तुम देखोगी तो ये वाला सबसे चौड़ा था, बीच वाला इससे कम था, और ये वाला पार्ट देखो सबसे नैरो हो गया, सबसे संकरा पार्ट है। तो लिखेंगे इट इज नैरो पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज का सबसे नैरो पार्ट है। अब देखो ये किधर की तरफ स्प्रेड हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्प्रेड हो रहा है ये भी।
it spread on left side in abdominal cavity and it lies in front of spleen. अब देखो मैंने क्या बोला है कि ये जो टेल वाला पार्ट है, ये वाला राइट हैंड साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, तो टेल वाला पार्ट किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, और ये क्या है, ये स्प्लीन है, तो इस स्प्लीन के आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, टेल पार्ट ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। तो देखो एक चीज हमने देखी कि बॉडी जो थी वो स्टमक के पीछे प्रेजेंट थी, बॉडी वाला जो पार्ट था वो किधर प्रेजेंट था, स्टमक के पीछे की तरफ, जस्ट लाइक ये स्टमक है तो इसके पीछे की तरफ क्या है, बॉडी है, और जो स्प्लीन है, स्प्लीन के आगे की तरफ क्या है, टेल पार्ट है, तो इसलिए लिखेंगे पेनक्रियास प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्प्लीन। पता चला क्यों बोला कि स्टमक और स्प्लीन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्प्लीन के आगे की तरफ क्या है, पेनक्रियास का एक पार्ट है, और स्टमक के पीछे की तरफ क्या है, पेनक्रियास का पार्ट है, तो इसीलिए पेनक्रियास किधर हो गया, स्टमक और स्प्लीन के बीच में हो गया। क्लियर है। टेल इज नैरो पार्ट ऑफ पेनक्रियास, इट इज स्प्रेड ऑन लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्प्रेड होती है, और किसके आगे प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के आगे की तरफ प्रेजेंट रहता है। ओके क्लियर है। तीनों पार्ट्स पेनक्रियास के कौन कौन से पार्ट्स देखे हमने, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट एंड लास्टली टेल पार्ट, तीनों पार्ट्स क्लियर है। अब देखो ये वाला कौन सा पार्ट था, ये हेड वाला पार्ट है, हेड वाले पार्ट के कितने बॉर्डर से, ये वाला ऊपर वाला एक बॉर्डर हो गया, ये कौन सा बॉर्डर है, सुपीरियर, ये वाला बॉर्डर कौन सा हो गया, इंफीरियर, और उसके इधर की तरफ वाला बॉर्डर कौन सा हो गया, राइट बॉर्डर। तो लिखेंगे जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट ऑफ पेनक्रियास has 3 borders। 3 कौन कौन से मैंने तुम्हें बताया अभी, एक तो सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर के जस्ट नीचे ये वाला बॉर्डर कौन सा हो गया, इंफीरियर, और एक राइट हैंड साइड में एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा हो गया, राइट साइड बॉर्डर। तो ये 3 बॉर्डर होते हैं कहां पे, हेड वाली सरफेस में, ठीक है। और सरफेसेस की बात करें कि बॉडी में और जो हेड है और टेल है, इनमें सब में 2 सरफेस होती है, कौन कौन सी, एक तो एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। ओके अब देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। Structure and function of pancreas। ओके तो जो
पेनक्रियाज है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि पेनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों डक्ट की तरह काम करता है, तो उसके फंक्शन भी 2 होंगे, एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन होगा और एक एंडोक्राइन फंक्शन होगा। एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे, एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा कि एक्सोक्राइन फंक्शन करने के लिए पेनक्रियाज का कौन सा वाला पार्ट जो है वो हेल्पफुल है और एंडोक्राइन के लिए कौन सा हेल्पफुल है। तो अगर देखो मैं अगर पेनक्रियाज का और डीप डायग्राम ड्रॉ करूं तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो पेनक्रियाज कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर भी अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। स्मॉल स्मॉल लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना। अभी देखो यहां पे ये जो अंदर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यहां पे प्रेजेंट होती है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड ये भी अंदर की तरफ ही है, यहां पे होती है हमारी डेल्टा सेल्स। ठीक है, तो ये अंदर वाला जो है जहां पे अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल प्रेजेंट है, ये पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। ये अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल्स जो है ये क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन्स। तो ये वाला जो पार्ट हो गया पेनक्रियाज का, ये कौन सा हो गया, एंडोक्राइन। ठीक है, ये अंदर वाला जो पार्ट है वो कौन सा हो गया, एंडोक्राइन वाला। अब देखो ये जो बाहर वाले ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, यहां पर भी छोटे छोटे एल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये वाला जो पार्ट है यहां पे होता है एक्सोक्राइन। ये क्या सिक्रेट करता है, एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्लियर हुआ पेनक्रियाज के दोनों पार्ट्स। एक हमें कौन सा देखना है, एक देखना है हमें एंडोक्राइन पार्ट, दूसरा देखना है एक्सोक्राइन पार्ट। तो अंदर वाला पार्ट कौन सा हो गया, एंडोक्राइन, और बाहर वाला पार्ट कौन सा हो गया, एक्सोक्राइन। क्लियर है। करें आगे। फर्स्ट देखते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन। ठीक है, एक्सोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, पहले तो वो देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स whose secretion, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है,
वो ग्लैंड्स होती है जिनका सीक्रेशन जो होता है वो डक्ट के थ्रू कहां जाता है, टारगेट ऑर्गन तक जाता है। ओके, सीक्रेशन इज सप्लाइड टू टारगेट ऑर्गन थ्रू द डक्ट। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जिनका सेक्रेशन जो होता है वो टारगेट ऑर्गन तक लेकर कौन जाता है, डक्ट्स लेकर जाती है। कौन लेकर जाता है, डक्ट्स। तो पेनक्रियास का जो सेक्रेशन होगा वो कौन लेकर जाएगा, कौन सी डक्ट लेकर जाएगी, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसको अपन ने क्या बोला है, वर्डसन डक्ट। ठीक है, लिखो द मेन exocrine function of pancreas is to secrete pancreatic juice। पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाट का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। इतना क्लियर है। अब देखो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट कैसे होता है और कैसे ये जो है ट्रेवल करता है। तो पेनक्रियास के अंदर जैसा कि अभी मैंने तुम्हें डायग्राम बना के दिखाया था, जो एक्सोक्राइन पार्ट है वहां पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। उन सेल्स को क्या बोला जाता है, एसिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिनी। तो लिखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ cells are present in pancreas. They are like small lobules. ये कैसी होती है, छोटे छोटे लोब्यूल्स की तरह दिखाई देती हैं जो सेल्स है। आर कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, एसिनी। आर कॉल्ड एसिनी। ठीक है, तो एसिनी क्या हो गया, जो पेनक्रियाज है उसके एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर जो ग्लोब्यूल टाइप जो सेल्स प्रेजेंट होती है, इस टाइप की जो अपन ने पढ़ी थी बाहर की तरफ, जो मैंने सेल्स बनाई थी ना एक्सोक्राइन पार्ट में, ये जो एल्वियोलाई लाइक जो सेल्स दिखाई देती है, इन्हीं सेल्स को क्या बोला जाता है, एसिनी बोला जाता है। ठीक है, अब इन सेल्स से क्या होता है, बहुत सारी डक्ट्स निकलती है, स्मॉल ट्यूब्स निकलती हैं। ये सारी ट्यूब्स जो निकलती हैं, ये सारी ट्यूब्स आपस में कंबाइन होती है और आपस में कंबाइन होकर ये ट्यूब क्या बनाती है, पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। इतना क्लियर हुआ कि पेनक्रियास के अंदर स्मॉल ग्लोब्यूल्स या फिर लोब्यूल्स लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है। इन सेल्स को क्या बोला जाता है, एसिनी बोला जाता है। और इन्हीं सेल से क्या निकलती है, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकलती हैं और यही ट्यूब्यूल आपस में कंबाइन होती है और कंबाइन होकर क्या बनाती है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। Small tubules are emerged from small lobules they join together and form pancreatic डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट का नाम क्या था, वेट्सन डक्ट।
विट्संग डक्ट। अब देखो ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट बनी है ना, ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करती है, ये कहाँ ओपन होती है, ड्यूडेनम में ओपन होती है। और ड्यूडेनम में किसकी हेल्प से ओपन होती है, एम्प्यूला ऑफ वेटर से ओपन होती है। ठीक है, अब एम्प्यूला ऑफ वेटर जो है ये किसने बनाया है, तो यहां से कौन सी डक्ट आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट आ रही है। ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर बनाते हैं। एम्प्यूला ऑफ वेटर किसने बनाया है, कॉमन बाइल डक्ट ने, और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ने आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया है, एम्प्यूला ऑफ वेटर। अब ये जो एम्प्यूला ऑफ वेटर है, यहां से ये डक्ट कहां एंटर करती है, ड्यूडेनम में एंटर करती है। अब ड्यूडेनम में तो इन्होंने एंटर कर लिया, अब ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है उनका सिक्रीशन जो है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, लाइक उनका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो उस फ्लो को कंट्रोल करने का काम है स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई का। किसका काम है, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। क्लियर है, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई क्या है, मस्क्यूलर वॉल्व है। स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई क्या है, मस्क्यूलर वॉल्व है जो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है ड्यूडेनम के अंदर। क्लियर है, लिखो कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट टुगेदर फॉर्म, क्या फॉर्म करती है, एम्प्यूला ऑफ वेटर। ठीक है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। अब जो स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई है ये क्या है, मस्क्यूलर वॉल्व है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल दी फ्लो ऑफ जूसेस इन ड्यूडेनम। यहां तक कोई डाउट है, अभी स्टडी करेंगे पैनक्रियाटिक जूस। यस, देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो है ये नेचर में कैसा होता है, इट इज एल्कलाइन। क्या है इसका नेचर, एल्कलाइन है तो मतलब बेसिक हो गया, तो पीएच कितना हो जाएगा इसका 8, और वॉल्यूम मतलब कितना सीक्रेट होता है, तो 500 to 800 ml पर डे सीक्रेट होता है। अब इसका कंपोजिशन देखोगे तो 98.4% इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, एंड जो रिमेनिंग है 1.6% वो क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। क्लियर है,
पैनक्रियाटिक जूस जो है कैसा होता है, एल्कलाइन होता है नेचर में, pH 8 होती है, वॉल्यूम 500 to 800 ml पर डे हो गया। और कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कहाँ एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, डाइजेशन में रोल प्ले करता है ना पैनक्रियाटिक जूस। तो एक्सोक्राइन वाला जो फंक्शन है स्मॉल पैनक्रियास का, एक्सोक्राइन फंक्शन कहाँ रोल प्ले करता है, डाइजेशन के अंदर। कंपोजिशन लिखेंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक तो सेम ही है, ऑर्गेनिक अलग है। इनऑर्गेनिक में होगा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन एक्सेट्रा। ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपोजिशन, ऑर्गेनिक कंपोजिशन जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, ये सब एंजाइम्स है, सुक्रेज, लैक्टेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइनोपेप्टिडेज, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपोजिशन हो गया। ऑर्गेनिक कंपोजिशन में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट है, आयोन्स प्रेजेंट है। अभी सेकंड फंक्शन देखेंगे पैनक्रियास का। कौन सा, एक्सोक्राइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो सेकंड कौन सा बच गया, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, जैसे कि एक्सोक्राइन में अपन ने क्या देखा था कि वो जो भी हमारी ग्लैंड है उसका जो सिक्रीशन है वो एक डक्ट के थ्रू कहां जाएगा, टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। बट एंडोक्राइन में कोई भी डक्ट नहीं होती है, इसका जो सिक्रीशन होता है ये डायरेक्टली कहां पे छोड़ देता है उस सिक्रीशन को, ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू जो है वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है। तो एंडोक्राइन फंक्शन जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है वो क्लियर हुआ। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होती है, जो सिक्रेशन है उसको ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है और ब्लड के थ्रू वो कहां पहुंचता है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। ओके, तो लिखो स्पेशल टाइप ऑफ cells are present in pancreas अब जो एंडोक्राइन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है, एक्सोक्राइन वाली को तो अपन ने एसी नहीं बोला था, अब जो एंडोक्राइन में स्पेशल टाइप की सेल्स होती है इनको बोला जाता है, आर कॉल्ड islets of Langerhans cells। क्या बोला जाता है, islets of Langerhans cells। ये स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास के अंदर। ये जो सेल्स होती है islets of Langerhans, इनके अंदर भी 3 टाइप्स की सेल्स होती है जो मैंने पहले बताई थी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स
एंड डेल्टा सेल्स। ठीक है, अभी देखते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। फर्स्ट क्या देखना है, अल्फा सेल्स। तो जो अल्फा सेल्स होती हैं, दे सिक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्लूकागॉन हार्मोन। और ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ये क्या करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। सो इसका फंक्शन क्या हो गया, इट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। जब ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो अल्फा सेल्स है वो ग्लाइकोजन हार्मोन को क्या करती है, सिक्रीट करती है। और ये जो ग्लाइकोजन हार्मोन है, ये क्या करता है, सॉरी, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और जैसे ही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ। सेकंड देखेंगे बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, इट सिक्रेट, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है बीटा सेल्स, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का क्या फंक्शन है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। तो लिखो इंसुलिन डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। अगर बॉडी में इंसुलिन जो है वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें एक डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज। एंड लास्टली जो थर्ड वाला है वो कौन सा है, डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। अब सोमेटोस्टेनिन हार्मोन जो है, इसका क्या फंक्शन है, जैसे इंसुलिन का फंक्शन अपन ने बोल दिया कि शुगर लेवल जो है ब्लड के अंदर उसको कम करने का काम करता है, तो उसी तरह से जो सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है, इसका क्या फंक्शन है, ग्रोथ हार्मोन सुना है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, इट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिट हार्मोन है। क्या है ये, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिट हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है उसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। क्लियर है। सारी सेल्स क्लियर है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, एंडोक्राइन सेल्स का। एंडोक्राइन सेल्स का फंक्शन क्लियर है, एक्सोक्राइन सेल्स का फंक्शन क्लियर है। अभी देखते हैं ब्लड सप्लाई।
ब्लड सप्लाई इन पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में ब्लड सप्लाई कौन करता है, पहले देखते हैं एट्रियल। तो एट्रियल ब्लड सप्लाई करने का काम होता है स्प्लेनिक एंड मेसेंटेरिक आर्टरीज का। तो पेनक्रियाज में ब्लड सप्लाई कौन करता है, स्प्लेनिक और मेसेंटेरिक आर्टरी। ओके, नेक्स्ट है वीनस ड्रेनेज। और ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, सेम स्प्लेनिक एंड मेसेंटेरिक वेन। तो क्लियर हुआ, कौन सी आर्टरीज है जो ब्लड लेकर आती है पेनक्रियाज में, मेसेंट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। और पेनक्रियाज से ब्लड को लेकर कौन जाती है, स्प्लेनिक वेन और मेसेंटेरिक वेन। ओके